सो हे एवरीवन, दिस इज योर पाजी ऋतिक चड्ढा। गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमारी नॉर्मल लाइफ में स्टेबिलिटी का मतलब होता है घर है पैसा और क्यों भी ना हो गाइस, हमें बताया जो जाता है कि क्लास 12 तक अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा एंड वहां से अच्छी प्लेसमेंट एंड फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें सीखना है स्टेबिलिटी के बारे में, जो कि रेजोनेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि इनकी स्टेबिलिटी हम कैसे चेकआउट करेंगे। इनके लिए गाइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है जिसकी एनर्जी कम हो। क्या हो? कम हो, एनर्जी कम हो, एज वेल एज वो ज्यादा लोगों से रिएक्ट ना करे। लोगो मींस स्पीशीज, ज्यादा कंपाउंड से वो रिएक्ट ना करे। अब ये तो बड़ी थियोरेटिकल बात हो गई कि सर उसकी एनर्जी कम हो, सर वो कंपाउंड से रिएक्ट ना करे, बट प्रैक्टिकली इसको कैसे मतलब हम देखें, मतलब कैसे क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा, हम कैसे क्वेश्चंस लगा पाएंगे। सो गाइस, मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं। सो प्लेयर्स रेडी हो जाओ। 4 रूल्स बताऊंगा जिससे आपके सारे रेजोनेंट की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस उड़ जाएंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने कॉपी पेन निकाल लो। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो गाइस, रूल नंबर 1, जितने ज्यादा आपको डबल बॉन्ड दिखने वाले हैं, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड दिखने वाले हैं, उतना ही ज्यादा आसार है कि वो कंपाउंड स्टेबल होगा। आप देखो रूल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर विल बी दी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। अच्छा बच्चों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, सिर्फ डबल बॉन्ड के होने से कुछ नहीं होता, वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में भी होना चाहिए। एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, आई पर्सनली बिलीव आपने पिछली वीडियो देख ली है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब आपको पता है। तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ। आप देखो एग्जांपल, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। ऊपर लिखा हुआ है CH2OH, राइट। ऊपर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, CH2OH। यहां पर मैं अच्छे से बना देता हूं। यहां पर ये CH2OH, उसके पास एक लोन पेयर है एंड यहां पर CH2 डबल बॉन्ड OH, O पे प्लस, ठीक है। आपसे मैंने पूछा ये A है एंड ये B है, ज्यादा स्टेबल कौन? गाइज, अगर आप देखो तो इसने क्या किया, अपने लोन पेयर को डाउन करके सेकंड वाले में डबल बॉन्ड बना लिया, जो आप पिछले वीडियो में सीख चुके हो, राइट। तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड OH। अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा स्टेबल कौन, तो बच्चों आप लोग देखो यहां पर डबल बॉन्ड इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये B इज ग्रेटर देन A। आपने कहा सर बात नहीं पची, इतनी जल्दी आपने बोल दिया डबल बॉन्ड ज्यादा है। भाइयों अगर आप नोटिस करो यहां पर सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देखो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि ऑक्सीजन पे तो प्लस चार्ज है, वो गरीब हो गया, वो गरीब नहीं हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। वो एक्स्ट्रा एक प्लस चार्ज इस वजह से आया है क्योंकि उसने हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन जनरली गाइस 2 बॉन्ड बनाता है ना, यहां पर उसने 2 इधर बना लिए, एक H के साथ। गरीब नहीं है वो, तो यहां पर ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इस वाले में बच्चों अगर आप नोटिस करो, यहां पर एक प्लस होगा बच्चों, यहां पर एक प्लस होगा, यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट आपका नहीं है क्योंकि यहां पर कार्बन के 3 ही बॉन्ड थे। सो आपको पहली चीज का याद रखनी है, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। कम ऑन गाइस, रूल नंबर 1 आपको याद रखना है, आगे काम देगा। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, इसको नोट करिए। तो चलते हैं बच्चों रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 हमें क्या सिखाता है कि भैया पहले रूल नंबर 1 लगा लो। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमसे कि जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो रूल नंबर 2 हमसे ये कहता है कि पहले रूल नंबर 1 लगाओ, फिर उसके बाद अगर रूल नंबर 1 यहां पर लग चुका है, अगर रूल नंबर 1 आपने लगा लिया, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि काउंट कर लो कितने आपके पास पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड्स हैं। आप देखोगे यहां पर भी एक डबल बॉन्ड, यहां पर भी हमारा एक डबल बॉन्ड। तो रूल नंबर 1 तो यहां पर सेम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। कौन से? सेकंड रूल। सेकंड रूल हमें क्या कहता है कि अगर आपका एक पे चार्जेस हैं और एक न्यूट्रल है, तो आपको ये याद रखना होगा बच्चों, जो न्यूट्रल वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड दोनों में सेम है, लेकिन ये न्यूट्रल है तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब आपके मन में आया ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है कि भाई इनके लिए कोई रिएक्ट ना करे। अब जैसे अगर प्लस और माइनस होगा तो आसपास इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल
इन पे अटैक करने की टेंडेंसी हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि स्टेबिलिटी उसी की ज्यादा है जो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। क्योंकि प्लस और माइनस पे फर्दर कोई अटैक ना करे, मतलब इफेक्ट तो हो ही जाता है ना गाइस, आप समझ ही सकते हो। और प्लस माइनस होने की वजह से कहीं भी जैसे मान लो कोई प्लस है या कोई माइनस है तो अटैकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल। तो ज्यादा स्टेबिलिटी इनका कंपैरिजन आएगा तो ये होगा हमारा ज्यादा स्टेबल। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि पहले रूल नंबर 1 और 2 लगा लो तब आना मेरे पास, ठीक है। 1 क्या कहता था कि जितने ज्यादा डबल बॉन्ड, 2 क्या कहता था कि न्यूट्रल स्पीशी है तो ज्यादा स्टेबल। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है गाइस? अब देखो आपके सामने यहां पर फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर आप देखो यहां पर आपका एक डबल बॉन्ड, हाँ जी सर, दोनों पे चार्ज, हाँ जी सर। अगर अब ये हो गया बच्चों, डबल बॉन्ड भी सेम हो गया, ठीक है, न्यूट्रल भी नहीं है, दोनों पे चार्ज है, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, तो अब कौन जीतेगा? रूल नंबर 3 ये कहता है कि नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी की निशानी है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है क्योंकि उसको लव है यार, वो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, उसकी मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो ताकत से खींच लेता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन की तरफ एक अलग ही लवबाजी चल रही है। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स है एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स है, आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स को असली मोहब्बत कौन करता है? ज्यादा ऑक्सीजन की कार्बन। आप सब जानते हो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की मोहब्बत इलेक्ट्रॉन के प्रति थोड़ी सी ज्यादा है, अच्छी खासी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपको याद रखना होगा नेगेटिव चार्ज वहां पर ज्यादा स्टेबल होगा अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होगा। जो उसको चाहता है उसी के पास, ऑब्वियसली बात है गाइस, हम सब चाहते हैं कि हम उसी के साथ रहे जो हमें चाहता है। ओ माय गॉड। सो गाइस इसमें और इसमें बात करें इन दोनों कंपाउंड्स में, जैसे मैंने बोला ए और बी, तो डबल बॉन्ड सेम, चार्ज भी दोनों में है, सेकंड रूल भी आउट हो गया। थर्ड रूल क्या कहता है? ये कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो तो वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। ये हो गया बच्चों हमारा रूल नंबर 3। नाउ अब आता है रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 हमें क्या सिखाता है कि अगर भैया रूल नंबर 1 2 3 लगा के आना, डायरेक्टली मत चले आना। तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 3 हमारे पाई बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3, यहां पर भी 3 डबल बॉन्ड, तो पहला रूल तो सेम हो गया। सेकंड की बात करें तो न्यूट्रल दोनों ही नहीं है। थर्ड की बात करें सर, इस पे भी ऑक्सीजन पे यहां पर भी प्लस, ऑक्सीजन पर यहां पर भी प्लस, यानी कि दिक्कत हो गई कि थर्ड रूल जो ये कहता था कि अगर चार्ज मौजूद है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव हो तो स्टेबल, तो ऑक्सीजन पे प्लस यहां भी, ऑक्सीजन पे प्लस यहां भी, अब तो ये मसला हो गया। अब आता है रूल नंबर 4 कि अगर दो अनइक्वल चार्जेस है, जैसे यहां पर बस इतना फर्क दिख रहा होगा आपको कि प्लस और माइनस, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो इनमें कौन स्टेबल? तो बच्चों आपको ये बात याद रखनी होगी सिंपल सी कि यहां पर अगर आप देखो तो अच्छी खासी चार्जेस में दूरी है और यहां पर कम डिस्टेंस है, तो जो पास में होगा, अनलाइक चार्जेस अगर पास में है, पास क्लोजर है, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी की निशानी है, यानी कि दैट विल बी मोर स्टेबल। आपको याद रखना होगा जितना अनलाइक चार्जेस पास में है आपस में ही वो अट्रैक्शन शो करेंगे, किसी और से कंपाउंड से बॉन्ड बनाने की उनकी टेंडेंसी नहीं होगी। और मैंने आपको बताया है अगर ये किसी और से रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर पास में रहेंगे तो आपस में ही अट्रैक्शन इनका होगा, कोई और से रिएक्ट नहीं करेंगे, एंड ये स्टेबिलिटी की निशानी होती है। तो गाइज ये थे 4 रूल्स हमारे। कौन कौन से? सर पहली बात, जितने ज्यादा हमारे पाई बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सेकंड में अगर पाई बॉन्ड सेम हो गए तो चार्जेस देखो, अगर एक न्यूट्रल है और एक चार्ज वाला है तो न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है। थर्ड पे आओ, अब दोनों पे चार्ज आ गया, अब ये देखो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे नेगेटिव चार्ज हो तो वो मोर स्टेबिलिटी है, वो भी पंगा खत्म हो गया। फोर्थ पे आओ तो आपने देखा कि सर यहां पर भी ऑक्सीजन पे प्लस, यहां पर भी प्लस, तो दोनों ही सेम केस हो गया। तो अब आपको देखना है प्लस और माइनस जितना ज्यादा पास होगा उतनी ज्यादा स्टेबल। यार प्लस और माइनस जितना पास उतना स्टेबल, ठीक है। तो अब हम करते हैं कुछ ऑसम क्वेश्चंस और आपके कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से बिल्ड कर देते हैं। अब दो कंपैरिजन तो बड़े आसान थे, अब आपके सामने जब ये 4 आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए। मैं आपको बताऊं, हमेशा गेम के रूल्स में गाइस, हमेशा रूल नंबर 1 से बढ़ोगे तो कभी नहीं फंसोगे, हमेशा रूल नंबर 1 से बढ़ना। रूल नंबर 1 क्या कहता है? जितने ज्यादा आपके पाई बॉन्ड्स होंगे, जितने ज्यादा, तो आप काउंट करो, आप देख सकते हो। मैं एक चीज बता दूं किसी को अगर ना पता हो, तो एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अगर किसी को ना पता हो तो मैंने पहले ही बता दिया।
तो अगर आप काउंट करो बच्चों, यहां पर ये एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक पाई यहां, एक पाई यहां, तो ओवरऑल इसमें 2 पाई हो गया। यहां पर एक डबल बॉन्ड है बच्चों, तो 1 पाई आएगा, ठीक है, ये तो सिंगल है। यहां पर बच्चों एक भी पाई नहीं है, पहला रूल वॉयलेट हो गया, तो सबसे लास्ट में अपना सी आने वाला है, ये बात कंफर्म हो चुकी है सबसे लास्ट में, क्योंकि एक भी पाई बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, सबसे बेकार स्टेबिलिटी इसकी होगी, सबसे लास्ट में इसको कर दिया हमने, पहला ही रूल वॉयलेट हो गया। अब बात करें बच्चों, इसमें 2 पाई, इसमें 1 पाई, और ये ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, तो इसमें भी आपको मैंने बताया 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आया कि सर ए पर भी 2 पाई, डी पर भी 2 पाई, लेकिन बी पर सिर्फ 1 पाई, तो सी के बाद आएगा बी। यानी कि ये क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे अगर आप रूल वाइज बढ़ोगे, रूल से बढ़ो स्टेप बाय स्टेप, कि हमने देख लिया कि सर जिसमें पाई बॉन्ड्स है ना, ट्रिपल में 2 पाई होते हैं, डबल में 1 पाई होता है। यहां पर अपने डबल एक यहां था, एक डबल यहां था, 1 पाई 2 पाई, ठीक है, एक डबल यहां था तो 1 पाई, यहां पर सिंगल था, सिंगल बच्चों सिग्मा होता है, पाई तो होता नहीं, तो यहां पर एक भी नहीं है, पहला रूल वॉयलेट हो गया, सबसे लास्ट में ये चला गया। और इसकी बात करें बच्चों, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब यहां पर 2 पाई। अब सवाल इस बात का है, ए और डी में कौन जीतने वाला है पाजी? अब गाइस ए और डी में रूल नंबर 2 लगाओ, रूल नंबर 2, तुरंत 3 4 पे मत चले जाना, रूल नंबर 2। अगर आप देखो पाई सेम है तो न्यूट्रल कौन है? न्यूट्रल, आप देखो ए न्यूट्रल है, डी पे चार्जेस दिख रहे हैं, चार्जेस दिख रहे हैं बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है, तो ए आगे और डी उसके पीछे। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि ए न्यूट्रल था और डी पे चार्जेस थे। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, फिर से वही रूल वाइज, आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो और मुझे बताने की कोशिश करो कि यहां पर क्या आने वाला है। सो रूल नंबर 1 से ही बढ़ना है बच्चों, रूल नंबर 1 से ही बढ़ना है, ठीक है। तो चलो, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले हम काउंट करेंगे किसमें पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर आप देखो बच्चों, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें मैंने आपको बता रखा है 2 पाई होगा, ठीक है। यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई होगा। यहां पर एक डबल है तो 1 पाई यहां, एक डबल है 1 पाई यहां, तो ओवरऑल इसमें भी 2 पाई होगा। एंड इसमें तो एक भी पाई नहीं, तो मेरे हर एक पुत्र ने क्या दिया, हर एक पुत्र ने कि लास्ट में डी आने वाला है, क्योंकि पहला ही रूल वॉयलेट हो गया, पहला ही रूल वॉयलेट हो गया बच्चों, लास्ट में डी। इसके बाद बात करें हम लोग ए बी सी में, तो आप करोगे 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो रूल नंबर 2 पे टपक जाओ। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि भैया न्यूट्रल तो कोई नहीं है, बिल्कुल है न्यूट्रल हमारा, देखो बच्चों सी है और बी और ए पे चार्ज है, तो इन तीनों में विजेता घोषित होगा हमारा सी, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो सी नंबर 1 पे चला गया। कहां चला गया? नंबर 1। अब इन दोनों की बात करें बच्चों, तो अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, तू प्यार है किसी और का, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन तो ताकतवर है तो नेगेटिव होगा तो स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव की चाहत है इलेक्ट्रॉन, राइट, तो स्टेबल हो गया। तो ये ए आ गया और फिर क्या आ गया? बी आ गया। गाइस आई होप आपको ऑसम समझ में आया, मजा आया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो तो मजा आएगा आपको, ट्राई करो। आप देखो, काउंट करो, सबसे पहले आप काउंट करो, आप काउंट करिए अच्छे से। अगर आप काउंट करते हो डबल बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई बॉन्ड्स मतलब बोल दो, सिंपल सी बात है, आपको सिंपली काउंट करना है कि यहाँ कितने डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने कहा सर पहला रूल सेम हो गया। आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कोई न्यूट्रल तो नहीं है। सर ये भी न्यूट्रल नहीं है, ये भी न्यूट्रल नहीं है। रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों कि अगर ताकतवर पे नेगेटिव है तो अच्छी बात है। तो आप देखो बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, तो गाइस ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। कौन सा वाला? ये, क्योंकि वहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। इज इट क्लियर गाइस? आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। नीचे वाले क्वेश्चन पे आप देखो बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात आपको दिख रही होगी, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। गाइस एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड, याद होगा 2 पाई, आपको याद होगा 2 पाई ओवरलैपिंग होती है, और यहां पर 1 पाई मिलेगा, 1 पाई है ना। तो वहां 2 पाई होने की वजह से पहले ही रूल से वो जीत गया। अब आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों दिया? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे प्लस तो स्टेबल होता नहीं है। गेम में रूल्स के हिसाब से हमेशा बढ़ना है। रूल नंबर 1 क्या कहता था? जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे, तो गाइस एक ट्रिपल में 2 पाई होते हैं और एक डबल में 1 पाई होता है, तो वो जीत गया। ये नहीं देखना कि ऑक्सीजन पे चार्ज, वो बाद के रूल्स है। तो रूल वाइज बढ़ेंगे तो हमेशा जीतेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये आप ट्राई करो अच्छे से, आप इसको ट्राई करने की कोशिश करिए, इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। आप देखो, आप देख सकते हो बच्चों, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड, पहला वाला रूल सेम हो गया।
यहां पर दोनों पे चार्ज है, न्यूट्रल कोई भी नहीं है। थर्ड वाला केस देखो बच्चों, थर्ड वाला रूल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है, मोहब्बत ज्यादा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव की कार्बन पे नेगेटिव? ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो अगर मैं इसको ए बोलूं और मैं इसको बी बोलूं तो आपका बी इज ग्रेटर देन ए होगा, बी इज ग्रेटर देन ए, यानी बी हमारा ज्यादा स्टेबल है, बी हमारा ज्यादा स्टेबल है। क्लियर गाइस? सो अब आपके सामने एक ऑसम सा क्वेश्चन और है, अपनी स्क्रीन पे आप देखो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो तो बहुत मजा आएगी। ज्यादा कंपाउंड से बच्चों तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से पहले रूल नंबर 1 लगाओ। रूल नंबर 1 जैसे ही लगाओगे तो बच्चों देखोगे यहां पर 2 डबल बॉन्ड्स है, यहां 2 डबल बॉन्ड्स है, यहां 1 है, तो पहले ही हमारा सी हार गया गाइस, पहले सी में 1 है, अब देखो सिर्फ 1 डबल बॉन्ड है, तो सी सबसे लास्ट में। अब इन दोनों में कौन जीतेगा? तो बच्चों गिनो, चार्ज इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन यहां पर चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव और यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। बच्चों देखो रूल वाइज बढ़ोगे तो बहुत सही रहेगा भाई, देखो ना कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप बढ़ते हो चीजों को तो हमेशा करेक्ट रहोगे। तो देखो स्टेप बाय स्टेप के अकॉर्डिंग यहां पर एक ही डबल बॉन्ड था और यहां पर 2 डबल बॉन्ड्स थे। पहला रूल यही था कि जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि उतने ही ज्यादा ऑक्टेट कंप्लीट होने के आसार हो जाते हैं। तो डबल बॉन्ड सबसे कम इसमें थे तो सबसे कम स्टेबल। इन दोनों की बात करें तो बच्चों यहां पर भी डबल बॉन्ड 2, यहां पर भी 2, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करो। अब यहां पर बच्चों यहां पर सिंपल सी बात ये, नेगेटिव चार्ज यहां पर कार्बन पे और यहां पर ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो गया, तो बी आ गया ए से। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करोगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी ट्राई करना, और कहीं से कोई डाउट होगा तो उसको भी शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक थम्स अप तो बनता है। थैंक यू सो मच गाइस।